क्या शुगर के मरीज रोज़ा रख सकते हैं? अगर रख सकते हैं तो सहरी में क्या खाएँ? अफ्तारी में क्या खाएँ? और किस तरह खाएँ? मैं हूँ डॉक्टर हसन मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं डॉक्टर हसन मुर्तज़ा ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे कि क्या शुगर के मरीज टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज रमज़ान के अंदर रोज़ा रख सकते हैं? अगर रख सकते हैं तो सहरी में क्या खा सकते हैं? अफ्तारी में क्या खाएँ कि उनकी तबीयत भी खराब ना हो, ज़्यादा भूख भी ना लगे और वो बड़े बेहतरीन तरीके से इस इबादत को सरअंजाम दें? पहली तो बात ये है कि शुगर के मरीज़ों के लिए रोज़ा एक निहायत मुफ़ीद इबादत है। जिस तरह के बाकी इबादत में मुफ़ीद हैं, वैसे ही रोज़ा एक निहायत मुफ़ीद इबादत है और शुगर के मरीज़ चाहे टाइप 1 के मरीज़ हैं या टाइप 2 के मरीज़ हैं, वो बड़े ही बेहतरीन तरीके से रोज़ा रख सकते हैं और उनको रोज़ा रखना भी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि शुगर के मरीज़, टाइप 1, टाइप 2 के मरीज़ सहरी में क्या खाएँ, अफ्तारी में क्या लें? अफ्तारी के हवाले से हमारी एक वीडियो है, वो आपको नेक्स्ट सेशन में पता चलेगी। सहरी के हवाले से हमारी ये वीडियो है और अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। ना सिर्फ शुगर के मरीज़ बल्कि मोटापे के मरीज़, जो लोग मोटापा कम करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा। आपने सहरी के औकात में जो चीज़ खानी है, उसमें आपने कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल नहीं करने, मीठा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि मीठे के इस्तेमाल से ब्लड के अंदर शुगर स्पाइकिंग होती है और वो स्पाइक जब डाउन होती है तो फिर दोबारा आपको भूख लगती है। इस भूख को अवॉइड करने के लिए आपने सहरी के अंदर बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर या मीठा इस्तेमाल नहीं करना है। तो ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आप सहरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, सहरी में खा सकते हैं और ना सिर्फ़ अपना रोज़ा बेहतरीन तरीके से गुज़ार सकते हैं, शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, शुगर को कम कर सकते हैं, शुगर को रिवर्स कर सकते हैं, बल्कि अपना मोटापा भी कम कर सकते हैं। सहरी में शुगर के मरीज़ या मोटापे के शिकार अफ़राद 1 से 2 अंडा ले सकते हैं, 1 या 2 अंडे जर्दी के समेत लेने हैं और ये अंडा आपका हाफ़ बॉयल होना चाहिए, कच्ची जर्दी वाला अंडा होना चाहिए, ये बिल्कुल पका हुआ अंडा नहीं होना चाहिए। चाहे आप हाफ़ बॉयल अंडा ले लें या हाफ़ फ्राई अंडा ले लें, लेकिन उसकी जर्दी कच्ची होनी चाहिए। आप गोश्त की बनी हुई चीज़ें खा सकते हैं, जैसे कि कबाब खा सकते हैं। घर में अमूमन शामी कबाब बना लिए जाते हैं, वो बहुत मुफ़ीद हैं सहरी में खाने के लिए। इसके अलावा जो हमारी वीडियो है कि रोटी कौन-सी खाएँ, तो आपने वीडियो देखनी है, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप रोटी खाने के शौकीन हैं, तो आपने ये वाली रोटी इस्तेमाल करनी है, जो हमारी वीडियो में बहुत तफ़सील के साथ डिस्कस हुई है। इसके अलावा आप दही इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी ग्रीक योगर्ट। अगर आप दही में से पानी निकाल देंगे, तो उसके पीछे जो दही बच जाती है, उसको हम ग्रीक योगर्ट कहते हैं और ये रोज़े में सहरी के लिए बहुत ही मुफ़ीद चीज़ है। अगर आप गंदम की रोटी की बजाय जौ की रोटी इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, ये आपकी शुगर स्पाइक नहीं होने देगी और सारा दिन आपको तवाना रखेगी, आपको तंदुरुस्त रखेगी, आपको चाको-चौबंद रखेगी। इसके अलावा आप जौ के दलिये का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सहरी के अंदर। जौ का दलिया भी बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बगैर मीठे के। आप इस रोटी के साथ या जौ की रोटी के साथ अचार का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पुदीने की चटनी या धनिया की चटनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मटर और चने का सलाद इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मटर और चने का सलाद जो यहाँ तस्वीर में दिया गया है, इसमें आप मुख्तलिफ किस्म के फल भी डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं, आप इसमें सेब डाल सकते हैं, इसमें आप अमरूद डाल सकते हैं। अगर इस सलाद का इस्तेमाल आप सहरी से पहले करते हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपकी शुगर स्पाइकिंग बिल्कुल नहीं होगी और अगर कुछ शुगर है भी, आप सादा रोटी भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी इस सलाद के इस्तेमाल की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी और इसमें जितना फाइबर होगा, वो फाइबर आपकी शुगर को अब्ज़ॉर्ब नहीं होने देगा और सारा दिन वो फाइबर आपको थोड़ा-थोड़ा करके शुगर प्रोवाइड करता रहेगा, एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा, जिससे आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। अगर आप सलाद सहरी के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर आप सलाद इस्तेमाल नहीं करना चाहते, जो पहले मैंने चीज़ें बताई हैं, आप वो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके इस्तेमाल से आप सारा दिन बहुत ज़्यादा तवाना रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा एनर्जी फ़ील करेंगे। अगर आप खजूर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो 1 से 2 खजूर, इससे ज़्यादा नहीं, 2 खजूरों से ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप चाय पीते हैं, तो चाय का इस्तेमाल कम से कम करें। कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप सहरी में, लेकिन कॉफ़ी डिहाइड्रेशन करती है। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी अगर आप पिएँगे सहरी में भी, इफ्तारी में भी, तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफ़ीद रही होगी। बहुत शुक्रिया।